नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। रेप और ब्लैकमेलिंग केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे चौंकाने और हैरान कर देने वाले हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो हिंदू लड़कियों के साथ दरिंदगी करने के लिए आरोपियों को बड़े पैमाने पर फंडिंग की जाती थी। शहर का नामी बदमाश हैवानियत करने के लिए आरोपियों को पैसे देता था। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी फरहान ने जो कबूला है वो परेशान करने वाला है। फरहान का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म करना उसका टारगेट था और उसने सवाब का काम किया, जिसके बाद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने साफ कहा कि आरोपियों के हर सवाब का हिसाब होगा और उन्हें जन्नत पहुंचाया जाएगा। समझ लेना चाहिए कि अब कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। अब अपराधी कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। अभी उनने स्वीकार किया है ना कि हमारे धर्म में ये कृत्य करने पर सवाब मिलता है, तो बेटा अब जन्नत भी नसीब होगी, चिंता मत करना, तुझे वहां भी भेजा जाएगा। और इसलिए अब ऐसे अपराधियों को बख्शेगी नहीं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक दलों की सीमाओं को लांघकर तो रेप और ब्लैकमेलिंग के केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 के पास पीड़ित लड़कियों की चैट है। हिंदू लड़कियों को जबरन बुर्का पहनाया गया। चैट में बुर्का पहनकर फोटो भेजने का भी जिक्र है। चैट में बुर्का पहनकर लड़कियों ने तस्वीरें भेजी हैं। रोजा रखने का दबाव उन पर बनाया गया। तो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हैरान परेशान कर देने वाले कुछ ऐसे चैट सामने आए हैं जहां पर देखिए हिंदू लड़कियां बुर्का पहनकर तस्वीरें शेयर करती हुई नजर आ रही हैं और उनका आरोप यह है कि जबरन बुर्का पहनाया गया। चैट में बुर्का पहनकर फोटो भेजने का जिक्र भी है। आप देखिए ये तस्वीरें, उन पर दबाव बनाया गया रोजा रखने को लेकर। तो ये एक और बड़ा खुलासा देखिए जो इस पूरे मामले में सामने आया है, क्योंकि अब पीड़िताएं जिन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है उनसे पूछताछ में कई बड़े और अहम खुलासे हो रहे हैं, कई सुराग मिल रहे हैं। अब ऐसी चैट्स पीड़ित लड़कियों की न्यूज 18 के पास है जो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है, जिसमें तस्वीर में देखिए जिस लड़की ने बुर्का पहना है वो हिंदू लड़की है और कहा जा रहा है कि इस लड़की पर दबाव बनाया गया। ये इन्हीं का आरोप है कि रोजा रखने का दबाव इन पर बनाया गया, बुर्का पहनने का दबाव इन पर बनाया गया। अगर आप ये चैट देखेंगे, शजिल मलिक के नाम से ये चैट, और उसके बाद किस तरीके से देखिए कहा गया है कि बुर्का आप पहनिए और आपको रोजा रखना होगा, तो कुछ इस तरीके के दबाव इन लड़कियों पर बनाए गए हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। तो एक तरफ जहां सरकार के विधायक ये कह रहे हैं कि आरोपियों के हर सवाब का हिसाब होगा, तो दूसरी तरफ आरोपियों को फंडिंग मिलने के मामले पर कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा बीजेपी पर ही हमलावर हो गए हैं। उनका कहना है कि कुछ नेताओं के गुर्गे ही आरोपियों को फंडिंग कर रहे थे। इस मामले की भी जांच होनी चाहिए, जिसका पलटवार करते हुए कहा गया कि बीजेपी ने यह कहा कि आरोपियों को बचाने के लिए कांग्रेस नेता फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई सबूत है तो एसआईटी को सौंपे, वोट बैंक के लिए इस तरह की राजनीति ना की जाए। और ये लव जिहाद का जो मामला है, इसमें फंडिंग हुई है, ये कौन कर रहे हैं? ये जानकारी आ रही है कि सरकार में बैठे हुए बहुत से सफेदपोश मंत्री, उनके चेले चपाटी ये कर रहे हैं, उनको भी ढूंढें, उनको भी टारगेट कर रहे हैं जो फंडिंग कर रहे हैं। ये क्योंकि इतने बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े फार्म हाउस, ये क्लबों में ये कैसे सब हो रहा था? ये फंडिंग कर रहे हैं जिसमें कहीं नहीं कहीं किसी नेता का या मंत्री का वरद हस्त है। देखिए, लव जिहाद के मामले में सरकार द्वारा गंभीर कार्रवाई की जा रही है, एसआईटी का गठन किया गया है। उसके बाद भी कांग्रेस के नेता ऐसे आरोपियों को बचाने के लिए उल जलूल राजनीति कर रहे हैं। अगर पीसी शर्मा या कांग्रेस के किसी भी नेता के पास कोई प्रमाण है तो उन्हें एसआईटी के सामने रखना चाहिए। केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, केवल और केवल अपने फेवरेट। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो हैरान और परेशान कर देने वाली जरूर हैं, क्योंकि जिस तरीके से पीड़िताओं के बयान सामने आ रहे हैं, पूछताछ में जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, वो अपने आप में बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बृजगोपाल ओया जी बीजेपी का पक्ष हमारे साथ रखने के लिए मौजूद हैं। हिमानी सिंह जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच के। पीरजादा तौकीर निजामी मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का न्यूज 18 के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पीरजादा तौकीर निजामी जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि आरोपी ये कह रहा है
कि यह सवाब का काम किया है। हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनके साथ रेप करना यही सबसे बड़ा पर्पस था, उद्देश्य था। यह सवाब का काम होता है क्या इस्लाम धर्म में, पीरजादा तौकीर जी? भी इस तरह के जितने भी कृत्य हैं, जहां भी इस तरह का हो रहा, बेटियां हमारी हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म की साझी होती हैं। अगर इस तरह के कृत्य यहाँ भोपाल में किए गए हैं, निश्चित तौर पर पूरा मुस्लिम समाज, सारे आलिम, उलमा, मौलाना, काजी, सब लोग इस पक्ष में हैं कि इनका सबका हुक्का पानी भी बंद किया जाना चाहिए और इनका बहिष्कार भी किया जाना चाहिए। साथ में हम लोग इनको फांसी देने की मांग कर रहे हैं। हुकूमत, देखिए अब सवाल यहाँ ये उठते हैं कि हुकूमत अभी 20 साल से नहीं भारतीय जनता पार्टी की है और ये क्या कर रहे हैं, हाथ पे हाथ रखे। इनके सांसद कह रहे हैं हम नसबंदी करेंगे, एक विधायक कह रहा हम इनके हाथ पैर तोड़ देंगे। अरे ये फैमिली प्लानिंग का मामला नहीं है, ये मामला बड़ा संवेदनशील है, हमारी बेटियों से जुड़ा हुआ मामला है। वो किसी भी धर्म की बेटियां हो, बेटियां हमारी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार आपकी, पुलिस आपकी, सब कुछ आपका, सब कुछ करने के बाद भी आप क्यों फांसी की सजा नहीं दे रहे, या क्यों नहीं आप उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, या जो भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं। और मैडम हम तो ये कहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से अभी एक और मामला निकल के आया, कहीं इसमें एक एंगल जो आ रहा है, जो लोग मांग कर रहे हैं कि वो क्लब 19 किसका है, कौन है वो, कहां से उसमें नशा परोसा जा रहा था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर, और वहीं पर ये इस तरह के सारे क्लब किए जा रहे थे। क्या वो फंडिंग कर रहे थे? हाँ। क्या मैं कहता हूं कि ये भगवा जिहाद तो नहीं है कहीं, इसके पीछे पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है अभी ये भगवा जिहाद निकलेगा, फंडिंग भी वहीं से हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, वो एक हिंदू समाज का है। निजामी जी एक सेकंड, आपको कैसे पता कि वहां से फंडिंग की जा रही थी? आपके पास ऐसा कोई सबूत है क्या? मध्य प्रदेश का बिल्कुल जितना भी सबूत चाहिए हम लोग सब मुहैया आपके चैनल को करा देंगे। दिखाइए सर सबूत। आप मुझे मत दिखाइए, आप एसआईटी को सौंप दीजिए सर। वही कह रहे हैं, एसआईटी को देने के लिए हम लोग तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं। आज ही कब दे रहे हैं निजामी जी, कब देंगे? हमारे विधायक शाम तक ये सब कुछ पेश करेंगे हम लोग, हमारे सारे विधायक। चलिए ठीक है, आप शाम तक पेश कीजिए, कल हम फिर दोबारा से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन इनको ये बताना होगा क्या ये भगवा जिहाद तो नहीं है कहीं? नहीं निजामी जी, आप मेरी बात सुनिए ना। पूरे समाज को टारगेट क्यों किया जा रहा है इस पे? आप सुनिए ना, क्यों टारगेट ना किया जाए? हम लोग क्यों टारगेट ना किया जाए? हाँ मुझे जवाब दीजिए ना, क्यों टारगेट ना किया जाए जब अब ये फरहान नाम का इंसान, ये क्या मैं कहूं, इंसान कहना तो ठीक होगा नहीं, क्योंकि निजामी जी वो ये कहता है कि ये तो सवाब का काम मैंने किया। मैं दर्शकों को बता दूं कि सवाब का मतलब होता है पुण्य का काम, कि बहुत बड़ा काम, इनाम का काम कर दिया है। मतलब कि हिंदू लड़कियों को दुष्कर्म करना, उनका रेप करना, ये वो कहता है कि पुण्य का काम किया, और आप कह रहे हैं कि टारगेट कर रहे हैं। सर देखिए पूजा जी, मैंने पहले कहा आपके चैनल के माध्यम से बैठते ही, सबसे पहले तो हमने इसकी घोर तरीके से निंदा की, साथ में हमारे पूरे मुस्लिम समाज के लोगों ने इस पर इनको फांसी पे लटकाने की मांग की है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सब कुछ इनके हाथ में है, शासन इनका, प्रशासन इनका, सब कुछ इनका, तो ये करे ना इस पे कार्रवाई, कौन मना कर रहा है? ब्रिज गोपाल लोया जी बताइए, वो कह रहे हैं कि आप ही के कुछ नेता और उनके गुर्गे जो मिलकर फंडिंग करने का काम कर रहे हैं, शाम तक हम एसआईटी को सबूत भी दे देंगे, और सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, आपको कौन रोक रहा है उन पर कार्रवाई करने के लिए? फांसी दीजिए। पूजा जी एक बड़ी विनम्रता से आग्रह करना चाहूंगा कि यहाँ सरकार पर आरोप लगाने के लिए विपक्ष मौजूद है, कांग्रेस पार्टी है। तौकीर रजा जी को, ये तौकीर निजामी साहब को आपने आमंत्रित किया एक मुस्लिम धर्मगुरु के आधार पर या मुस्लिम स्कॉलर को मानकर, वो मुस्लिम जो उनसे आपने प्रश्न किया कि क्या इस्लाम इसे सवाब का काम मानता है जो आरोपी फरहान कह रहा है, इसका उत्तर नहीं दिया। बाकी सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, अरे नहीं, किसी की नहीं है। सरकार के नियम से चलेगी, पुलिस के नियम से चलेगी। प्रश्न तो यह है कि फरहान जो कह रहा है कि ये बड़े सवाब का काम है जो मैंने किया है, अधिक से अधिक हिंदुओं लड़कियों को टारगेट करना। प्रश्न इसका है कि तौकीर निजामी साहब, ये इस्लामिक शिक्षा ये सच है या झूठ है, इसका जवाब दीजिए। और ये दीजिए कि क्या इस्लाम और कुरान और उसकी हदीसें इसको परमिट करते हैं या नहीं करते हैं, इसका जवाब देने के लिए आप यहाँ बैठे। ठीक है, मैं उनसे जवाब ले लूंगी।
ठीक है प्रधान सर, ने मैं जो- उनसे जवाब लूंगी, लेकिन आप भी मेरे सवालों का जवाब देंगे बृजगोपाल जी। आप मुझे पहले तो ये बताइए कि छठा आरोपी अभी तक कहां पर है, पकड़ा क्यों नहीं गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, कितने सालों से आप सत्ता में बैठे हैं, लोग आप पर बार बार भरोसा करते हैं, हिंदुत्व की बात आप करते हैं और आपके राज्य में हिंदू लड़कियां ही टारगेट हो रही हैं, क्यों सर? पहले तो दो बातें आप समझ लीजिए, ये टारगेट हो रही हैं, ये इसलिए मामले खुलकर सामने आने लगे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां हमारी सरकार नहीं है, उस कर्नाटका में तो इस कानून को समाप्त कर दिया गया, तो कैसे मामले निकल कर आएंगे? तो ये बड़ा बहुत गंभीर और समझने लायक प्रश्न है। जहां न्याय की उम्मीद होती है वहां न्याय की आस होती है, और जहां आस ही समाप्त कर दी, जहां आपने कानून ही समाप्त कर दिया, वहां आपको किस आस में लोग जाएंगे? दूसरी बात, मैं एक बात और कहता हूं, एक बात और निजामी साहब से पूछता हूं। मेरा प्रश्न निजामी साहब से इसलिए है कि क्या ये जो कल से हम चर्चा कर रहे हैं, निजामी साहब 3 चैनलों में आप और मैं चर्चा कर चुके हैं, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ये इस्लामिक शिक्षा के, गलत शिक्षा के परिणाम नहीं है क्या? ये उसके परिणाम है, और चर्चा यहाँ समाज की हो रही है। और सरकार तो छठे आरोपी को भी लाएगी और 6 ही आरोपियों के साथ क्या किया जाएगा ये आने वाला समय दिखाएगा। मगर तो निजामी साहब, एक छोटी सी बात और कह दूं, बार बार जो आप कह रहे हैं ना, ये फैमिली प्लानिंग का विषय है, फैमिली प्लानिंग का विषय, ये फैमिली प्लानिंग का विषय नहीं है। जो पौरुष आपने हिंदू लड़कियों को दिखाया है, उसको नपुंसकता में बदलने की मांग आलोक शर्मा जी ने की है, फैमिली प्लानिंग की नहीं की। फैमिली प्लानिंग बिल्कुल अलग बात है। ठीक है सर, ठीक है बृजगोपाल जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास एक एक बार। ओपनिंग कमेंट में सभी से ले लेती हूं। हिमानी सिंह जी बताइए, कांग्रेस क्या कहती है, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों पर जो हिंदू धर्म की लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं और बाद में बहुत गुरूर के साथ कहते हैं कि हमने तो बहुत बड़ा महान काम कर दिया, क्या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है इस पर? देखिए, ऐसे लोगों को जानवरों से कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जानवर ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। बिल्कुल ये इस तरह का मामला है, महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ कैसा भी अपराध हो, उसके लिए जघन्य से जघन्य सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर खासतौर पर प्लान करके किया गया हो, जैसा इन लड़कों ने किया, तो इसके लिए अगर फांसी से बढ़कर भी कोई सजा हो तो उसकी मांग कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि इस तरह की, लेकिन सांप मर जाए उसके बाद लाठी पीटने से क्या होगा? आप ये बताइए, उन लड़कियों का भविष्य, उनकी जिंदगी खराब हो गई और न जाने और कितनी लड़कियां अभी सामने आ सकती हैं या छुपी हुई हो सकती हैं। ये जैसा कि अभी ब्रजगोपाल लोया जी कह रहे थे, क्या पूजा जी आप ऐसा मानती है क्या कि चीजें सामने आना बहुत होता है, मोर देन इनफ? क्या प्रशासन की जवाबदारी यहाँ खत्म हो जाती है? क्या 2022 से जो क्लब चल रहा था और ये जो खेल चल रहा था इन बच्चियों के साथ, क्या 2025 में उन बच्ची के खुद आगे आने से सरकार का कोई इसमें यशगान नहीं है? उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं पकड़ा। और एक और बात आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि जिस क्लब 19 में ये सब खेल चला करता था, वो सरकारी जमीन पर संचालित होता था और किसी बीजेपी के नेता या सरकारी व्यक्ति की शह के बिना तो जमीन इस तरह क्लब को संचालित करने के लिए नहीं दी जा सकती है। सबूत है हिमानी जी। जिस तरह पॉइंट पे बात करेंगे। आप कहेंगे कि उनके नेताओं के गुर्गे थे जिन्होंने जो एक क्लब चला रहे थे, लेकिन फिर आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और अगर आपके पास सबूत है तो आप सबूत लेकर आइए ना, आप एसआईटी को सबूत दीजिए, जांच कर रही है एसआईटी। इसमें पूजा जी, इसमें सबूत की क्या बात है? वो सरकारी संचालन के लिए दिया गया था, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी इस तरह के पबों में किस तरह की सरकार की बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, सरकार की जिम्मेदारी है। चैनल के माध्यम से भी, हाँ मैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आप लोग तो बीजेपी नेता कह रहे हैं, आपके पास अगर नाम है, अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो दीजिए। नहीं तो आप बताइए कि किस तरह से ऐसे क्लब के संचालन के लिए सरकारी के, क्या डॉक्टर हॉस्पिटल बहुत ज्यादा हो गए मध्य प्रदेश में? क्या स्कूल्स बहुत ज्यादा हो गए कि पब्स के लिए गवर्नमेंट जमीन दी जाने लगी है? तो क्या आप ये बताइए कि सरकार के जो ये चीज है वो संदेह के घेरे में नहीं आती है? दूसरी चीज, कई बार आपके चैनल के माध्यम से हमने भी देखे हैं कि पबों से निकलकर किस तरह की घटनाएं होती हैं, लड़के लड़कियां क्या क्या करते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो क्या सरकार की बिल्कुल जवाबदारी नहीं बनती थी कि 2022 से लेकर 25 तक किसी पब में ऐसी चीजें चल रही थी और सरकार कुछ भी नहीं देख पाई, प्रशासन कुछ भी? इससे पहले भी बीजेपी की ही सरकार थी और सरकार ने इस मामले में ऐसा कुछ अभी तक ऐसा नहीं किया है जिस पर ये ब्रजगोपाल लोया जी बहुत तेज आवाज में अपना पक्ष रख सके। ये जो कुछ भी हुआ है वो लड़कियां खुद सामने आई हैं। और अभी मेरे को सबसे ज्यादा चिंता की बात यह कि
ये भी जाने कितनी और लड़कियां होंगी। हाँ। तो सरकार को हिमानी जी बिल्कुल मैं तो आपकी इस बात से सहमत हूँ कि सरकार की जवाबदेही बनती है, इसमें आप बिल्कुल कुछ गलत नहीं कह रही हैं। लेकिन अभी अभी आपने जिक्र किया बीजेपी नेता, तो अगर आपके पास नाम है तो आप नाम बता दीजिए, आपको मंच मैंने दिया हुआ है, अगर आपके पास सबूत है तो आप एसआईटी को दे दीजिए। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रही हूँ। जी, लेकिन एक चीज और वो तो जो चीजें समय पर आएंगी वो दी जाएंगी। लेकिन मैं एक और चीज कि ये जो आलोक शर्मा जी हैं, सांसद है, और जो भोपाल के विधायक हैं, वो जिस तरह विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, अगर मीडिया कोई चीज की मांग करे, जनता मांग करे, विपक्ष मांग करे, तो समझ में आता है ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, इनको कुछ लोग, तो आप किससे मांग रख रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप खुद सरकार में है, जो कुछ भी करना है वो आप ही को करना है। ठीक है, सरकार जो करेगी सजा भी उनको वही देगी, आप और हम उन्हें सजा नहीं दे सकते हैं। हम सिर्फ मांग कर सकते हैं। अब सत्ता पर विपक्ष की भाषा करके खुद ही मांग सकते हैं। ठीक है हिमानी जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। चंद्रशेखर तिवारी जी भी हमारे साथ कनेक्ट है। चंद्रशेखर जी, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिएगा, लोया जी जवाब दे रहे हैं, उनके बाद मैं आपके पास आती हूँ। बताइए जल्दी से, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। बृजगोपाल जी। किससे आपने मुझसे बोला है? बृजगोपाल जी से मैं कह रही थी, अगर वो कुछ जवाब देना चाह रहे थे इस बात पर ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोलिए सर। चंद्रशेखर तिवारी जी, आपसे मैं बात कर रही हूं। आप बताइए सर कि हिंदू लड़कियों को इस तरीके से जो टारगेट किया जा रहा है, बुर्का पहनने के लिए उन्हें मजबूर किया गया, रोजा रखने के लिए उन्हें कहा गया, और वो लड़का कह रहा है कि भाई टारगेट ही हिंदू लड़कियां थी। मतलब इतना आसान है हिंदू लड़कियों को फंसाना? देखिए, इन लोगों का षड्यंत्र है, और इसको लव जिहाद का नाम तभी दिया गया है क्योंकि ये जिहाद की घटना है। अभी तौकीर जी बड़ी बड़ी बातें यहां से कर रहे हैं, ये इनसे 10 बार मैं कह चुका कि खैर काजी कभी इस मामले में आते हैं क्या? कभी आपके धर्मगुरु आते हैं क्या? इनका मुस्लिम समाज से बहिष्कार करिए ना। आप सजा देने की बात कर रहे हैं। अगर एकाध इस परिवार को जरा दरकिनार करके देखिए, इनको बहिष्कृत करके देखिए। इतनी घटना, ये पहली घटना नहीं है। हम तो संस्कृति बचाओ मंच सालों से इसी पे काम कर रहा है। सैकड़ों की संख्या में, आज अगर हम लिस्ट लेके आए तो सैकड़ों की संख्या में लव जिहाद के शिकार जो है लड़कियां हुई हैं और होती चली आ रही। टारगेट बनाकर आप जिस प्रकार से वो मुजरिम कह रहा है, मैं तो ऐसे लोगों का नाम लेना भी अपने मुंह को खराब करना समझता हूं। जो नाम ले रहा है वो कह रहा है कि क्या कहते हैं, मैंने सबाब का काम किया। तो ये आप क्या सिखाया जाता होगा ना, आपके कुरान की कुछ आयतों में लिखा होगा। आप तब जब हम हिंदुओं को काफिर कहते हो, जब आप टारगेट बनाकर हम लोगों को गोली मारते हो, तो जरूर तौकीर जी ये सिखाया गया होगा आपके मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा कि क्या कहते हैं ये सबाब का काम होता। तभी तो युवा लोग जो है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और हम कहते हैं अगर आप सब चीजों में आपके शाही इमाम फतवे जारी कर सकते हैं तो इस मामले में क्यों नहीं करते? इतने वर्षों से घटनाएं घट रही है। शाही इमाम, शहर काजी जो है, मुल्ले मौलवी जो भी इनके तवज्जीह है, उनको जारी करना चाहिए। मैं तो यही कहता हूं। बहन जी कह रही थी कि सरकार उनके, 1 मिनट मुझे और दीजिए। बहन जी कह रही थी कि सरकार उनके विधायकों को नहीं कहना चाहिए। मैं कहता हूं कि इन लव जिहादियों की एक ही सजा है और इनका जो है गुप्तांग काट देना चाहिए, इनको तहस नहस और जनता के हवाले कर देना चाहिए, तब इनको सजा समझ आएगी। और हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर जब निजामी जी देखिए, गुस्सा बहुत ज्यादा है क्योंकि इस तरीके से अगर एक के बाद एक इतने मामले सामने आएंगे और साफ तौर पर खुलेआम ये कहा जाएगा, मतलब गर्व महसूस हो रहा है ये सब करते हुए। आप लोग क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी नहीं करते हैं? आप लोग क्यों उनका अपनी कम्युनिटी से बहिष्कार नहीं करते हैं अगर इस्लाम धर्म इस तरीके की तालीम नहीं देता है तो? बताइए। देखिए पूजा जी, बहुत मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय दोनों लोगों का मैं जवाब देना चाहता हूं कि जिस तरह से उसने सबाब का या इस तरह का अल्फाजों का यूज किया है, कंडम करते हैं हम लोग इसका पूरी तरह से। दूसरी बात ये कि ये सजाब, आबाल बबाल, ये इस तरह की जो बातें की जा रही है, ये ठीक नहीं है। पूरा मुस्लिम समाज, चाहे उसके धर्मगुरु हो, चाहे सारे लोग हों, सारे के सारे लोग, आम जनता भी बिल्कुल इनके पूरे सारे लोगों के खिलाफ है। हम लोग तो इसके लिए भी तैयार है कि तुम, सरकार तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा है। अगर तुमसे ये सब नहीं हो पा रहा है, हमने पहले भी कहा है कि अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हमारे अपने मुस्लिम समाज को इन लड़कों को सौंप दो।
हम बीच चौराहे पर लटका कर फांसी देने को तैयार है और पूरा के पूरा बहिष्कार करने को तैयार है। और इसकी जितनी निंदा करे वो कम है। इन्हें फांसी बार बार देनी चाहिए ऐसे दरिंदों को, जिससे ब्रिजगोपाल लोहिया जी वो कह रहे हैं कि वो सीधे तौर पर बहिष्कार कर रहे हैं। न्यूज 18 के मंच पर उन्होंने साफ कहा है कि इस्लाम ऐसी कार्य नहीं है, तब बहिष्कार करते हैं ऐसे लोगों को। पूरे लोग बचाव में हम अपने समाज की तरफ से बैठकर ये बोलने को तैयार है कि आप हमारे हवाले कर दीजिए, हम उनको फांसी देने को तैयार है, मारने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। अरे चले उनके घरे में खड़ा करोगे आप लोग। शुरुआत एक एक करके सर, एक एक करके किसी को समझ में नहीं आएगा सर, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। ब्रिजगोपाल लोहिया जी वो आप देखिए सुनिए ना, उन्होंने ये तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि हम बहिष्कार करते हैं, वो कह तो रहे हैं ना, यहाँ पर बैठकर तो वो यही कर सकते हैं ना, डिबेट चल रही है तो बात ही कर नहीं सकते होता हैं ना, करते नहीं है टीवी पर। पूजा जी टीवी पर कहने अरे से हम तो सब कुछ करते हैं, बहिष्कार करिए ना, जिसके माता पिता सामने थे और लड़की का अंदर बलात्कार हुआ। 19 पर नशा परोसा जा रहा था, सब कुछ हो रहा था, वहीं से सब कुछ संचालित था। अभी तक उस पर बुलडोजर नहीं चला, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, वो क्यों नहीं बता रहा? शासन से मांग करता हूं सर, एक एक करके इसके लिए तो वीडियो के माध्यम से भी मैंने मांग करी है, किसका मुझे नहीं मालूम। जैसे एक एक करके प्लीज सर, समझ नहीं आ रहा है सर, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ब्रिजगोपाल लोहिया जी आप बोलिए। देखिए पूजा जी, मेरा दो विषय, एक तो ये है कि तौकीर निजामी साहब कह रहे हैं लड़कों को छोड़ दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, मगर इन लड़कों को जिन्होंने ये बताया है कि हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करना बड़े शबाब का काम है, उन पर कार्रवाई कब होगी तौकीर निजामी साहब? दूसरी बात, ये हमारी बहन अभी कह रही थी कि वो सरकारी कार्रवाई तो आप करेंगे ना सर, वो थोड़ी ना कानून अपने हाथ में ले अरे मैं फिर से बता रहा हूँ, जिन्होंने रेप किया है उन पर सरकार और कानून ये बौखला हुए हैं, मगर जो बता रहे हैं, जो मदरसों में बैठकर बता रहे हैं कि ये बड़े शबाब का और पुण्य का काम है, उन पर कार्रवाई कौन करेगा? हिमानी जी लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी, कुछ कह रहे हैं हिमानी जी बहुत देर से। हाँ हिमानी जी बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, सरकार को इसके बारे में बहुत सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। जैसे चुनावी जुमला था 15 लाख वाला, इसी तरह मुख्यमंत्री जी ने भी एक बात कही थी कि इस तरह की घटनाएं करने वालों को फांसी दी जाएगी। तो ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक संगीत के तौर पर इस मुद्दे को ना देखें और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देकर समाज के सामने एक आदर्श स्थापित करें। इस तरह के अपराधों में जो भी लिप्त होगा उसके साथ ऐसा सुलूक किया जाएगा। राजनीतिक संजीवनी बनाकर विधेयक में बहस ना करें और कुछ एक्शन लें इन ऐसे अपराधियों के खिलाफ। और उस क्लब 19 पर भी बुलडोजर चलाएं, बहुत बहुत बुलडोजर चलाया करते हैं। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद सभी का।